और सिर्फ उर्दू अखबारों की जिम्मेदारी नहीं है, हमको नेशनल मीडिया में भी जाना होगा इसके लिए, हमको बंगाली मीडिया में भी जाना होगा इसके लिए, हमको हिंदी मीडिया में भी जाना होगा इसके लिए। इसलिए कि हम जानते हैं हम खुद अपने अकाबरीन के खिदमत को नहीं जानते तो वो क्या जानेंगे। फिर सवाल ये पैदा होता सर, हमारे पास सर प्रोफेसर, स्कूल्स, टीचर्स वगैरह कहाँ है? तो किसी को तो आगे बढ़ना होगा। ये जो मैं जब अपने असलाफ के बारे में अपने आने वाली नस्लों को नहीं बताऊंगा कुछ, तो वो किस तरह से उनको जानकारी हासिल होगी? ये सही है। मेरा सवाल ये है आपसे, तो इस गैप को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए ये बताइए। इस गैप को पूरा करने के लिए मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने कहा कि अभी जो सेमिनार हो रहा है, ये सेमिनार कर लेने से कमाल नहीं है, बल्कि इस सेमिनार में जितने मकाले पढ़े जाएंगे हम लोग इसका इंग्लिश, बंगाली, हिंदी वर्जन में किताबी शक्ल शाये करेंगे और ये लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे ताकि वो समझें कि सेमिनार किस मकसद के तहत हुआ है, किन शख्सियतों को लेके हुआ है, उनके कारनामे क्या थे, उनकी शख्सियात क्या थे, उनके जहद क्या थी, उनकी ज़िंदगी के जहाद क्या थे, कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। तो हम सेमिनार इसलिए भी करते हैं कि हम सेमिनार में जो मकाले पढ़े जाते हैं उसको किताबी शक्ल में शाये करें और सिर्फ अपनी ज़बान में नहीं बल्कि हम नेशनल मीडियम में भी जाएं, हम इंग्लिश में जाएं, बंगाली में जाएं, हिंदी में जाएं और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये दूर हो जाए। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और हमारे बीच मौजूद हैं जनाब निशार अहमद साहब, जो कि बहुत ही एमिनेंट शख्सियत हैं और मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आइए इनसे बात करेंगे। सर, आज जो सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल सेमिनार चल रहा है मुस्लिम लीडर्स को लेकर जो हमारे कायद रह चुके हैं, इनके सिलसिले से आप कुछ बताएं सर, आने वाले नस्लों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अभी ये बहुत ज़रूरी है कि अभी आज का जो पूरा सियासी और समाजी मंजरनामा है, इसमें हमारे अकाबरीन ने जो खिदमत अंजाम दिए हैं, मुल्क की कुर्बानी के लिए जो खिदमत अंजाम दिए हैं, मिल्लत के वसअत और तरक्की के लिए जो खिदमत अंजाम दिए हैं, उसका जिक्र बहुत कम होता है। होता यह है कि नई नस्लों को बहुत सारी वाक़फियत नहीं है। सिर्फ अब जैसे हाजी उल मोहसिन को सिर्फ दानवीर समझते हैं, लेकिन हाजी उल मोहसिन ने अपने फ़ंड को 9 हिस्सों में तकसीम किया था और 9 हिस्सों में पेंशन वालों को अलग है, स्कॉलर्स के लिए अलग है, उनके स्टाफ के लिए अलग है, सोशल, हेल्थ और एजुकेशन के लिए अलग है। तो इसको समझने की ज़रूरत है और आज का जो मंजरनामा है उसमें अपने इन अकाबरीन को याद करना, उनको लोगों से रुशनास कराना और नई नस्लों को ये बताना कि इनके खिदमात हैं जो आज हम यहाँ पर हैं। अगर इनके खिदमात नहीं होते, AK फजलुल हक हैं, जस्टिस अमीर अली हैं, जस्टिस नवाब अब्दुल लतीफ़ हैं, आपके बेगम रुक़िया सखावत हैं, तो इन लोगों की जो खिदमात हैं हम लोग नहीं जानते, इनको बताने की बहुत ज़रूरत है। लिहाजा हम लोगों ने ये महसूस किया कि आज का सेमिनार जो है इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नई नस्लों को अपने अकाबरीन के खिदमात से वाकिफ़ कराएँ। क्या लगता है निसार साहब, कहाँ लैक ऑफ नॉलेज, हाँ, कमियाँ कहाँ हुई हैं हमारे समाज में जिनको ये बताना चाहिए था, चाहे वो डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो या स्कॉलर्स हो? मैं मुसलमानों के तय बोल रहा हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि जो कौम अपने इस्लाफ को भूल जाए वो कौम हकीकत में मुर्दा हो जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में क्या ये गैप जो है, ये कम्युनिकेशन जो है, इसकी वजह ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो अदारों को चलाते हैं, जिनका काम है सोशल एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देना, बढ़ावा देना, इम्प्रूव करना, डेवलप करना, तो हमने ये काम सही तरीके से नहीं किया। अगर हम ये काम सही तरीके से करते तो इतना कम्युनिकेशन गैप हमारे दरमियान नहीं है। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा, उर्दू अखबार इसके लिए कितना जिम्मेदार है आपकी नज़र में? क्या कहना चाहिए? उर्दू अखबार के तो अपने रोल्स हैं, वो हम देखिएगा कि हर अखबार में जो है अब हमारे बुजुर्गों की कहानियाँ, हमारे बुजुर्गों के वाक़यात, हमारे बुजुर्गों की नहीं, मेरा कहने का मकसद ये कि अगर एक सीरीज चलाया जाए इस पर, हाँ, अगर एक सीरीज चलाया जाए इस पर तो मुकम्मल पैगाम पूरी कम्युनिटी को तक पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पर कहाँ लैग देख रहे हैं, कहाँ पर गैप देख रहे हैं? ये सही है कि उनको एक सीरीज़ के तौर पर इसको देखना चाहिए, बल्कि एक सप्लीमेंट उनका ऐसा शाये होना चाहिए जिसमें हमें तमाम अकाबरीन के खिदमात को बताया जाए, एनलाइटन किया जाए और लोगों को बताया जाए, उन तक कम्युनिकेट किया जाए, उनको पहुँचाया जाए ताकि वो लोग समझ सकें। और सिर्फ उर्दू अखबारों की जिम्मेदारी नहीं है, हमको नेशनल मीडिया में भी जाना होगा इसके लिए, हमको बंगाली मीडिया में भी जाना होगा इसके लिए, हमको हिंदी मीडिया में भी जाना होगा इसके लिए। इसलिए कि हम जानते हैं हम खुद अपने अकाबरीन के खिदमत को नहीं जानते तो वो क्या जानेंगे। फिर सवाल ये पैदा होता सर, हमारे पास सर प्रोफेसर, स्कूल्स, टीचर्स वगैरह कहाँ है? तो किसी को तो आगे बढ़ना होगा। ये जो
मैं जब अपने असलाफ के बारे में अपने आने वाली नस्लों को नहीं बताऊंगा कुछ, तो वो किस तरह से उनको जानकारी हासिल होगी? ये सही है। मेरा सवाल ये है आपसे, तो इस गैप को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बताइए। इस गैप को पूरा करने के लिए मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने कहा कि अभी जो सेमिनार हो रहा है, ये सेमिनार कर लेने से कमाल नहीं है, बल्कि इस सेमिनार में जितने मकाले पढ़े जाएंगे, हम लोग इसका इंग्लिश, बंगाली, हिंदी वर्जन में किताबी शक्ल शाये करेंगे और ये लोगों तक पहुँचने की कोशिश करेंगे ताकि वो समझें कि सेमिनार किस मकसद के तहत हुआ है, किन शख्सियतों को लेके हुआ है, उनके कारनामे क्या थे, उनकी शख्सियात क्या थे, उनके जहद क्या थी, उनकी ज़िंदगी के जहाद क्या थे, कितनी कुर्बानियाँ उन्होंने दी कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। तो हम सेमिनार इसलिए भी करते हैं कि हम सेमिनार में जो मकाले पढ़े जाते हैं उसको किताबी शक्ल में शाये करें, और सिर्फ अपनी ज़बान में नहीं बल्कि हम नेशनल मीडियम में भी जाएँ, हम इंग्लिश में जाएँ, बंगाली में जाएँ, हिंदी में जाएँ, और उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये दूर हो जाए। तो लोकल जर्नलिस्ट का यही मेन मुद्दा था सर, यही सवाल था कि आज जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और जो सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, इस पर आपने सही जवाब दिया कि इस तरह के 2-3-4 लैंग्वेज में आना चाहिए ताकि पूरी तरह से ये अवेयरनेस लोगों तक आम हो और आने वाली नस्ल के जो बच्चे हैं इससे बहुत सारे पैगाम सीख सके, हमारे बच्चे तो सीखे ही सीखे, बल्कि वो बच्चे जो नहीं जानते हैं, जो दूसरी कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरी ज़बानों से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी जाने। मकसद ये है कि नेशनल इंटीग्रेशन एकदम कौमी यकजहती की बुनियाद पर, हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तब तक पैगाम पहुँचे ताकि पता चले उनको कि किस तरह से इनके आबा व अजदाद ने काम किया है, ताकि वो आने वाले नस्ल को एक पैगाम दे सके। बहुत बहुत शुक्रिया निसार अहमद साहब। नाज़रीन, इस वक्त हमारे बीच मौजूद है जनाब शमसुल सालेहीन साहब। आइए इनसे पूछते हैं, सर आज जो सेमिनार हो रहा है द सोशल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुस्लिम्स, इस सिलसिले में आप कुछ तफसीलात बताएं। जी देखिए, ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट काफ़ी कदीम अदारा है। 1902 में इसकी बुनियाद पड़ी थी और 119 साल का ये अदारा है। और ये इंस्टीट्यूट हमेशा ही ऐसा प्रोग्राम करता रहता है जहाँ के सारी पूरे बंगाल के लोग यहाँ पर आके जिसमें शमूलियत करते हैं। और ये डिबेट सबमिट कमेटी के ज़ेर एहतमाम ये सेमिनार किया गया ताकि हमारे जो गुज़र चुके हैं, जिन्होंने अपनी खिदमत के ज़रिए हमारे पूरे कम्युनिटी की, पूरे बंगाल की खिदमत की है, जिनके हम ताउम्र शुक्रगुज़ार रहेंगे, उनके कायम शुदा स्कूल, कॉलेजेस, अदारों का आज भी हम लोग आज भी फैज़याब होते हैं। इसीलिए ये हमारी एक छोटी सी कोशिश है मुस्लिम इंस्टीट्यूट की कि हम ये सेमिनार करके उनकी यादों को, उनकी खिदमत को फिर से ताज़ा करें। सर, ये जो छोटी सी कोशिश है आपकी, मैं समझता हूँ कि ये कोशिश तो बहुत पहले से शुरू होनी चाहिए थी। क्या लगता है सर, कहाँ गैप हुआ? जी, कोशिश तो हमेशा ही होती रहती है और ये शायद ये कोई पहला, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अपनी तर्ज का ये पहला प्रोग्राम मेरी नज़रों से गुजर रहा है। आपकी नज़रों से गुजर रहा है, या इस कमेटी ने जब से ये लिया है, चार्ज लिया है तकरीबन 4 सालों से, तो इस तरह के प्रोग्राम हर अलग अलग शोबे के ज़रिए होता रहता है। और ये प्रोग्राम कभी ना कभी मुस्लिम इंस्टीट्यूट के अरबाब इक़्तिदार ने किया होगा, जो कि शायद मैं हो सकता है कि मैं नहीं जुड़ा रहा होगा 10 साल से पहले या 15 साल पहले, तो मेरी नज़र में नहीं गुजरा। लेकिन यहाँ इतना बड़ा इदारा है कि मैं आपको बताऊँ, शायद आपको मालूम हो कि नज़रुल इस्लाम, काजी नज़रुल इस्लाम यहाँ आए थे और यहाँ के सेक्रेटरी और यहाँ के प्रेसिडेंट का आप लिस्ट देखेंगे तो कलकत्ता के मेयर, कलकत्ता के प्रीमियर, बंगाल के प्रीमियर, ऐसे लोग यहाँ के इस इदारे के सदर और सेक्रेटरी रहे हैं। जैसे कि आज एक पेश किया जाएगा जिनके ऊपर मकाला, उसमें AK फजलुल हक साहब यहाँ के सदर रहे हैं और बंगाल के प्रीमियर रहे हैं। तो इस अदारे के से जुड़े हुए भी थे और इस अदारे की खिदमत भी उनके साथ उनका जुड़ा लगाव है उनके साथ हमारा। जैसे कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट एक अदारा है और जो कि पहले कोई है मुस्लिम हॉल की जानिब से और आपकी जानिब से कह लीजिए पूरी टीम की जानिब से एक पहल है कि इस तरह का सेमिनार होना बहुत बड़ी बात है, जो कि एक तारीखी साज सेमिनार कहा जाए जिसके बारे में नई नस्लों को कोई भी मालूमात नहीं है। अगर इस तरह के सेमिनार नहीं होंगे तो आने वाली नस्लें अपने आबा व अजदाद को किस तरह से याद रखेंगे, रहनुमा को किस तरह से याद रखेंगे? क्या लगता है सर, आने वाले दिनों में इस तरह के प्रोग्राम कंटिन्यू रहेंगे? इंशाअल्लाह। हमारे सदर नदीमुल हक साहब और हमारे सेक्रेटरी निसार अहमद साहब
ये हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं, अलग अलग सेक्शंस को नए नए प्रोग्राम करने की तरगीब देते रहते हैं। और पिछले साल हम लोगों ने, पिछले साल हम लोगों ने एक सेमिनार किया था, द रोल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस तरह के जो खिदमात हमारे कौम को, हमारे कंट्रीज़ को जो मुसलमानों ने दिया है, जिसे आज भुलाने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है, बल्कि ये सब किया जा रहा है प्लान कि उनकी खिदमात को कोई याद नहीं करे और उनके जो नक़ूश हैं उसको मिटाया जाए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि वो उनकी बातों को दोबारा करें, रखें लोगों के सामने, बच्चों को, नई नस्ल को उससे रोशनास कराएं ताकि वो उनकी कंट्रीब्यूशन की कदर कर सकें। तो सालानी साहब, एक सवाल आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस प्रोग्राम के ज़रिया आने वाले दिनों में मुस्लिम अदारों को, नई नस्लों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो इस तरह के प्रोग्राम को महीने में हो, 3 महीने में हो, 6 महीने में हो जी करें, ताकि लोगों तक पूरी तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम जाए और वो भी अपने आबा व अजदाद और अपने इस्लाह को देखते हुए आने वाले नस्ल को पैगाम दे सकें? जी, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे जितने भी मुस्लिम अदारे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि ये उनको ज़रूर याद करें जिन्होंने उस अदारे की बुनियाद डाली है, उस अदारे की बुनियाद डाली है या कलकत्ता में तालीमी या समाजी या सियासी तौर पे जिन्होंने इस कौम की बहुत खिदमत की है। तो मैं तो गुजारिश करूंगा सभी से इस बात का ख्याल रखें कि मुस्लिम अदारों से कि उनकी खिदमत को नहीं भुलाएं, क्योंकि ये जो कॉलेजेस हैं, ये स्कूल्स हैं, इतने सारे, सखावत मेमोरियल है, लेडी ब्रेबन है, ये बेगम रुकैया सखावत की देन है, मौलाना आज़ाद कॉलेज है, पाक सर्कस हाई स्कूल है, या इस तरह के कितने तालीमी अदारे हैं जो AK फजलुल हक साहब यहाँ जहाँ खड़े हुए हैं हम लोग, हाजी मोहम्मद मोहसिन स्क्वायर। तो हाजी मोहम्मद मोहसिन ने जो वक्फ किया था अपनी संपत्ति, अपना जायदाद, वो आज मतलब कि लाखों की शक्ल में तलबात को स्कॉलरशिप की शक्ल में दिया जाता है। तो इनकी जो वो खिदमात हैं, इनकी वजह से आज ये कौम फैज़याब हो रही है, कौम के बच्चे बच्चियाँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारा फरीज़ा बनता है कि इनको ज़रूर हम याद रखें, फरामोश नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा टॉपिक मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने चुना है आज के सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल। जी, ख़ास तौर से इसमें एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन जिनके बारे में आज सेमिनार है, तो उनके बारे में हमारे अभी के दौर के जो बच्चे हैं उनको मालूम नहीं है। तो ये जानकारी उन तक पहुंचाना, कितने मेहनत से उन्होंने और कौम के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है, ख़ास तौर से एजुकेशन मतलब डेवलपमेंट के लिए, ये जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको तो पता चलेगा। इसके अलावा आप लोगों के ज़रिए समाज में भी फैलना चाहिए कि एजुकेशन के ज़रिए ही जो है समाज आगे बढ़ सकता है। सर, देखा गया है कि इस तरह के प्रोग्राम बहुत ही कम, बहुत ही कम देखने को मिलता है समाज में। ऐसा क्यों है सर? क्या रीज़न, वजह क्या वजह हो सकती है सर? एज ए स्कॉलर आप बताएं। मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ। नहीं, फिर भी आप दानिश्वर ज़हन फ़िक्र के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ तो हैं सर आप, तो उस हिसाब से ये बताएं आप। बिल्कुल, मैं अभी यहाँ बता रहा था कि लोग जो है बहुत सारे समस्याओं से, बहुत सारे जो उनके साथ जो दुश्वारियाँ हैं उनसे घिरे रहते हैं। तो असल जो मकसद होना चाहिए ज़िंदगी का कि कौम को एजुकेशनली जो है स्ट्रेंथन करें, ये होने से ही आदमी जो है आगे बढ़ सकता है। अरे ये भी देखा गया है सर कि जो कौम अपने इस्लाफ को भूल जाए वो कौम यूं ही मुर्दा हो जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे रहनुमाओं के बारे में बताना ज़रूरी ताकि आने वाली नस्लें इससे कुछ पैगाम हासिल कर सकें? इनकी जो कमी है, इनके अंदर जो खुसूसियात थे, काबिलियत थी, वो जो है अब जो है कमी महसूस होती है। तो इनके बारे में जब लोग बच्चे पढ़ेंगे तभी ना उसको तो उनकी जो है तकलीद करेंगे। देखिए, मुस्लिम इंस्टीट्यूट हमारा जो इदारा है एक हमारे शहर का कदीम तरीन इदारा है और 100 साल से ज़ायद इसके खिदमात हैं और एक ऐसा इदारा है जो तालीमी एतबार से, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, सकाफ़ती एतबार से, खेलकूद की दुनिया में भी हर लिहाज से ये अपना रोल प्ले करता रहा है और मुसलमानों की नुमाइंदगी करता रहा है। यहाँ मुख्तलिफ़ कमिटीज़ होती हैं और
और खेलकूद की भी कमेटियां हैं, आप जानते हैं, हॉकी कमेटी है, फुटबॉल सब कमेटी है, इसी तरह एजुकेशन सब कमेटी है और डिबेट सब कमेटी है और डिफरेंट ड्रामा सब कमेटी है। तो ये डिबेट कमेटी जो है ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद करती है और इस वक्त जिस उन्वान के तहत प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, एक अहम उन्वान है समाजी एतबार से और तालीमी एतबार से क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मुसलमानों का। तो इस वक्त जो हम देखते हैं हकीकत ये है कि इस मुल्क में मुसलमानों ने एक तवील मुद्दत तक हुक्मरानी की और आज जो यहाँ की बड़ी चीज़ें आपको नज़र आती है उसमें मुसलमानों का बड़ा रोल है। आप ताजमहल से और लाल किले से लेकर जो बड़ी निशानियाँ हैं वो मुसलमानों की दी हुई हैं। तालीमी इदारे भी हैं बड़े बड़े जो बुनियादी काम हुए, लेकिन आज़ादी ने एक ऐसा रोल प्ले किया, ऐसा काम किया कि मुसलमानों की जो बड़ी हस्तियाँ हैं वो दूसरी तरफ चली गईं और यहाँ मुसलमानों के जो अहम ओहदों पर लोग रहे भी नहीं, तो उनके जो कारनामे हैं उनको फरामोश करने की भी कोशिश की गई। तो इस वक्त हम ये देखते हैं कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें उन बातों को फिर से उजागर करने की कोशिश की जाती है ताकि जो हमारा जो नई नस्ल है, नए लोग हैं, नई जनरेशन है, उन तक भी जो पैगाम पहुँचे और हकीकत उनको मालूम हो और ये गलतफहमी ना रहे कि मुसलमानों के अंदर ऐसे लोग नहीं रहे जिन्होंने बड़े काम किए हों, अच्छे काम किए हों। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ 8-10 लोगों की शख्सियतों पर गुफ्तगू हो रही है, उनके जो इल्मी और समाजी कारनामे हैं उनको उजागर करने की कोशिश हो रही है। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे और नई नस्ल तक एक सही पैगाम पहुँचे। आज का जो हमारा सेमिनार है ये दरअसल डिबेट कमेटी की तरफ से मुनक़िद किया गया है। हालांकि ये प्रोग्राम मिलिट्री कमेटी की तरफ से लेना था, लेकिन जब इन्होंने ये तय किया कि हम भी एक सेमिनार करना चाहते हैं तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, बेहतर है आप एक ऐसा मौजू का इंतखाब कीजिए जिसके हवाले से बंगाल के मुसलमानों की शनाख्त बहुत मुस्तहकम है। तो उन्होंने मुख्तलिफ़ अदवार में जिनकी गिरामाया खिदमात रही हैं हमारे बंगाल की तरक्की व तरवीज में, तालीमी हवाले से, समाजी हवाले से, सियासी हवाले से उनका इंतखाब किया और मैं समझता हूँ कि ये हमारी तरफ से एक अच्छी कोशिश की गई है कि हम अपने बुज़ुर्गों को खराज अक़ीदत पेश करें, उनके कारनामों को याद करें और उसका रिवाइवल हो ताकि आने वाली नस्ल जो है ये जान पाए कि बंगाल में किस किस्म के मुसलमान हुआ करते थे, उनका माजी क्या था और आज हमारा हाल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद मोमिन साहब। नौशाद मोमिन साहब का कहना ये है कि हमें हर हाल में अपने बुज़ुर्गों को याद करना है बल्कि फरामोश नहीं करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.